मौत से जिंदा लौट पाया। ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जनवरी साल 2022, जब देश के सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित तौर पर चूक का मामला सामने आया। पंजाब के फिरोजपुर में उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक खड़ा रहा और कहा गया कि इन्हीं कारणों की वजह से पीएम की रैली रद्द हो गई। लेकिन जिस अवैध सुरक्षा के बीच पीएम का काफिला रुका, उस एसपीजी सुरक्षा की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। पहला सवाल, कैसे होते हैं ये कमांडो? पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो फॉर्मल ब्लैक सूट, काला चश्मा पहनते हैं। ये अपने साथ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ईयरपीस पहनते हैं। वहीं स्पेशल अवसरों पर सफारी सूट पहनते हैं। एसपीजी के पास विशेष ऑपरेशन कमांडोज भी होते हैं, जो अल्ट्रा मॉडर्न असॉल्ट राइफल लिए होते हैं। इनबिल्ट कम्युनिकेशन ईयरपीस, बुलेट प्रूफ वेस्ट, दस्ताने और कोहनी घुटने के पैड पहनते हैं। अब दूसरा सवाल, कैसे काम करती है एसपीजी? दरअसल एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े सभी उपाय करती है, चाहे पीएम देश में किसी दौरे पर हो या विदेश में। पीएम से मिलने वाले लोगों की संख्या, फंक्शन की जानकारी, पीएम के फोन कॉल का जवाब देना, उनका टाइम टेबल बनाना, उनके लिए गाड़ी का निर्धारण करना, ये सब एसपीजी का काम है। एसपीजी पीएम के चारों ओर कई सुरक्षा के घेरे बनाकर उनकी रक्षा करती है। इस सुरक्षा घेरे के सबसे अंदर रहने वाले सदस्यों का काम होता है कि वो किसी भी हमले में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देते हुए उन्हें वहां से निकाले। एसपीजी काउंटर असॉल्ट टीम आमतौर पर दूसरे घेरे को कवर करती है। इनका काम पीएम की सुरक्षा के लिए कवरिंग फायर पावर देना है। वहीं तीसरे घेरे में एसपीजी के अलावा एनएसजी और अन्य जवान शामिल होते हैं। वहीं आखिरी घेरे में एसपीजी के साथ मुख्य तौर पर लोकल पुलिस बल होता है, जिनका मुख्य कार्य भीड़ को संभालना होता है। पीएम के काफिले में उनकी विशेष कार के समान ही 2 डमी कारें भी चलती है। जैमर काफिले का अहम हिस्सा होता है। जैमर के एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। पीएम जब किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से उनका रूट 7 घंटे पहले तय होता है। मेन रूट के अलावा एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार रखा जाता है। पीएम के काफिले के गुजरने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर आम आवाजाही पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। लोकल पुलिस सड़क के दोनों ओर होती है। पीएम के काफिले के आगे उस राज्य की पुलिस की गाड़ी चलती है, जो रूट क्लियर करती है। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है। इसके बाद काफिला आगे चलता है। आपने देखा होगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा के दौरान एक ब्रीफ केस थामे चलता है। अब मन में सवाल आता है कि आखिर इसमें होता क्या है, लेकिन नहीं, ये ब्रीफ केस नहीं होता, बल्कि एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम ये है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर वीआईपी को कवर कर ले। ये ब्रीफ केस उर्फ बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने में सक्षम होता है। इस ब्रीफ केस में एक गुप्त जेब भी होती है, जिसमें एक पिस्तौल होती है। आतंकी हमले के समय यह ब्रीफ केस एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। भारत में वीवीआईपी सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करने वाली कई एजेंसियां हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध एसपीजी ही है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इस एसपीजी का गठन 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था और ये सुरक्षा गांधी परिवार, प्रधानमंत्रियों के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलती थी। लेकिन नवंबर 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन संशोधन बिल पास हो गया। इसके बाद ये सुरक्षा सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को ही मिलती है। नवंबर 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन संशोधन बिल 2019 पर बहस के दौरान गृह मंत्री शाह ने एसपीजी के बनने की प्रक्रिया पर बात की थी और कहा था कि इस एक्ट में 5 बार बदलाव हुए हैं और 5 बदलाव एक ही परिवार को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। ये चिंता व्यक्त करने के मापदंड केवल एक परिवार के लिए है। एसपीजी को स्टेटस सिंबल बनाया गया है। हर किसी को एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है। ये बात तो थी एसपीजी की, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक बेहद गंभीर और बड़ा मामला है। इन खबरों से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की किरकिरी हुई।